माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं सैलरी शीट तैयार करना। तो हम यहाँ से एक्सेल को सर्च करते हैं, EXCEL। एक्सेल हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एक्सेल को टाइप करेंगे, सबसे ऊपर ये ऐप आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर हम एक्सेल को क्लिक कर देंगे। जैसे ही एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिसेंट लिस्ट हमें दिखाई देती है। हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक तो हमने सीख लिया था उसमें ना, कट कॉपी पेस्ट करना और बोल्ड इटैलिक है, अंडरलाइन है, फॉर्मेटिंग करना, कलर लगाना, फ़ॉन्ट साइज़ को ग्रो करना और श्रिंक करना। अलाइनमेंट आपको आते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट ना, यह है टॉप अलाइनमेंट और यह है मिडिल अलाइनमेंट और यह है बॉटम अलाइनमेंट। यह है इंडेंट को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना और यह है मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर हम जो है एक सैलरी शीट बनाने वाले हैं। पहला जो है ऊपर वाली रो है, हम इसको खाली छोड़ देते हैं। नंबर 2 वाली रो पर हम चलेंगे। यहाँ पर जो हम पहले जो है क्रम संख्या लिखने वाले हैं, सीरियल नंबर। इसके बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, यानी कि कर्मचारी का नाम। तो ये कर्मचारी का नाम, ये कॉलम बड़ा करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और इधर के कॉलम को बड़ा कर देंगे। एम्प्लॉय नेम के बाद में हम लिखेंगे इसकी सिटी, यहाँ पर कर्मचारी कौन सी सिटी में रहता है, कौन से विलेज में रहता है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, सिटी के बाद में बेसिक सैलरी कितनी है कर्मचारी की, बेसिक सैलरी को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। बेसिक सैलरी के बाद में कर्मचारी को कुछ वेतन के अलावा भी कुछ भत्ते दिए जाते हैं। इधर बैठ जाओ, बाबूजी आ रहे हैं भी ना, वो लगेगा उनको टाइम 10-15 मिनट, कल आ जाओ। यहाँ पर जो हम बेसिक सैलरी है TA, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस में जो है हम आएंगे, मान लिया जाए कि किसी कंपनी के द्वारा यात्रा भत्ता, TA का मतलब था ट्रैवलिंग, A का मतलब है अलाउंस। यात्रा भत्ता जैसे 12% दिया जाता है बेसिक सैलरी का। एक सपोज करके हम अनुमान के रूप में लिख रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है। TA के बाद में हम लिखते हैं DA। D मतलब है डाइट और A मतलब है अलाउंस, खाना खर्चा। मान लिया जाए कि हम यहाँ पर 15% कैलकुलेट करने वाले हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो घर कमरा किराया खर्चा है ना, हाउस रेंट अलाउंस। इसे हम 18% कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे इन सब का टोटल। तो टोटल वाला जो कॉलम है इस तरह से हम बना लेते हैं। ये सारे कॉलम हमने तैयार कर लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में मर्ज एंड सेंटर के लिए हम होम पर जाएंगे। यहाँ क्या लिखा रहा है, मर्ज एंड सेंटर। इससे सेल क्या हो जाएगी, सभी जो बॉक्स थे, कॉलम थे, वो मर्ज हो जाएंगे और एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लिख देना है सैलरी शीट, सैलरी शीट दिसंबर 2025। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम एम्प्लॉय की क्रम संख्या लिख देते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके खींच लेते हैं, एम्प्लॉय के नाम डालेंगे। 10 एम्प्लॉय के नाम हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कुछ भी हम डमी नाम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। इन सीट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। ये इस तरह से अपना सैलरी शीट का स्ट्रक्चर बन गया, मतलब फॉर्मेट बन गया है, ऊपरी स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। मान लीजिए जाए किसी कंपनी में किरण है, ये यहाँ पर नाम एंटर कर दिया। ठीक है, अब एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। भाई किरण भी है जो एम्प्लॉय के रूप में काम कर रही है। इसके बाद है ये लो निशा है, निशा दुबलिया। और यहाँ पर डाल देते हैं एक और नाम डाल देते हैं, कुमकुम असेंबली काम, ये एंटर कर देते हैं। ये जो है हम यहाँ पर एक डमी नाम ले रहे हैं, कोई बस प्रैक्टिस के लिए है ना। कविता डील कर देते हैं, असेंबली काम कर देते हैं ना, एक और कविता कर देते हैं।
कविता 2 कर देते हैं यहाँ पर। चलिए इसमें ये भी कर देते हैं दुबलिया। तो यहाँ पर आपको जो है एक्सेल में क्या ऑटो फिल की फैसिलिटी मिलती है। जैसे आपने डी दबाया तो डी से संबंधित सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पर, है ना। ये आपने जैसे के दबाया ना तो कविता ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन आपने कविता 2 कर दिया ना, थोड़ा डिफरेंट हो गया है इसलिए अब नहीं आएगा, है ना। दिया यहाँ पर लिख देते हैं आजमपुर, और यहाँ पर लिख देते हैं रीना, DITY, और वंदना, और ये भी कर देते हैं यहाँ पर बोर्धा। एक को लिख देते हैं रीना, और ये लिख देते हैं अपन यहाँ से बोर्धा। एक को लिख देते हैं खुशी, और लिख देते हैं रायपुर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम लिख दिए हैं। इनको चाहो तो आप बोल्ड कर सकते हो, गहरा डार्क कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी एंटर करने वाला है। यहाँ पर हमने लिखा 11,000 और यहाँ पर लिखा हमने 12,000। अब इनमें से सभी को एक जैसा रखना चाहते हो, जैसे 11,000 12,000, तो सबको आप क्लिक करके एंटर कर सकते हो। या फिर आप बढ़ते हुए क्रम में लेना चाहते हैं सैलरी, तो इसको सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं TA 12%, वो भी बेसिक सैलरी का। तो आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है, बराबर का निशान लगाना है इधर, जहाँ पर आप जो है TA निकालने वाले हैं। जैसे TA निकालने वाले हैं तो इसमें जो है आपको यहाँ पर आ जाना है, बराबर लगाना है, और जो 11,000 है उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद इनटू और 12% आपको एंटर कर देना है यहाँ पर 12%। तो इस तरह से हो गया। ये D3 है, D तो कॉलम का नाम है और 3 नंबर की रो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है, इसमें D3 इंटू 12% कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर 1320 रुपये जो इसका है, 11,000 रुपये का 12% निकल के आ जाएगा। इसको क्लिक करके खींच दीजिए आप, है ना। तो सभी में 12% ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। देखो तो यहाँ पर आपने बस ये फॉर्मूला लगाया D3 इंटू 12% और एंटर किया, ये हो गया आपका 12% कैलकुलेट। अभी यहाँ पर कितना निकालना है, 15%। वो किसका निकालना है, 11,000 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इस पर D3 पे क्लिक कर देना है, इंटू का सिंबल लगाएंगे और 15% लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हो गया 1650 रुपये, इसका 15%। ये समझना है कि नहीं है आपको, आ गया। इसको क्लिक करके खींच दीजिए, है ना। ये हो गया यहाँ पर जो है सभी का 15%। अब हम निकालेंगे यहाँ पर 18%, बराबर लिखेंगे। चाहो तो आप D3 लिख दीजिए, लिख दिया। जैसे D3 लिखा आपने सेलेक्ट हो गया है सेल। इसके बाद कितना लिखेंगे, इंटू करके 18%, है ना, और एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से 1980 रुपये हो गया, एक का निकला है। तो अभी आप इसको क्लिक करके नीचे की ओर खींच देंगे, सभी का 18% निकल जाएगा, हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल निकालने के लिए आप ये करेंगे, इन सभी सेलों को सेलेक्ट कर लीजिए। कहाँ से, 11,000 रुपये भी मिलेगा उसको, 1320 रुपये भी मिलेगा, 1650 भी मिलेगा और 1980 रुपये भी मिलेगा। सभी उसको मिलने वाले, तो सभी जोड़ देते हैं उसके खाते में। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जोड़ने के लिए आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद में ऑटो सम पर जाना है और यहाँ से सम पे क्लिक कर देना है। इससे आपका सम फॉर्मूला लग जाएगा, ये फंक्शन लग जाएगा। 15,950 रुपये इसका जो टोटल आ चुका है। देखो डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, बराबर सम D3 यहाँ पर है, फिर यहाँ से G3 तक, यहाँ तक का टोटल निकल के आ गया। अब क्या करना है, आपको ऐसे क्लिक करना है इसको और नीचे की ओर खींच देना है। देखिए सभी का टोटल आ चुका है, आ गया। एक एक जो एम्प्लॉय था, जैसे ये एम्प्लॉय है किरण, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 15,950 रुपये। खुशी का देखो कितना आ रहा है, 29,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सैलरी शीट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक समरी टेबल बनाएंगे। समरी टेबल का मतलब ये है कि यहाँ पर हम समरी निकालेंगे इसकी। समरी में जो आपको यहाँ पर जो है टोटल निकालना है, टोटल कितना पेमेंट कर रहे हो आप कुल महीने का, ठीक है। यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है।
कि औसतन पेमेंट कितना जा रहा है, मैक्सिमम अधिकतम कितना है, मिनिमम कितना है, और काउंट कर लीजिए कितना काउंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक समरी टेबल बनाएंगे। यहाँ से हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं, होम पे चलेंगे और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है पूरा ही समरी निकल के आएगा। कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, बराबर का चिन्ह लगा देना आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सम पे क्लिक करोगे आप, सम पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे आप सम पे क्लिक करोगे, एक मिनट, इसी सेल में क्लिक करना है और सम पे क्लिक कर देना। आपको क्या कर देना है, सम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट हो रही है, लेकिन आपको क्या करना है, इस रेंज को मिटा देना है। बैक स्पेस बटन दबा के रेंज को मिटा दिया आपने, ओके। अब आपको क्या करना है, ये वाली रेंज सेलेक्ट करनी है। इन सब का सम करना चाहते हो आप, तो इन सब को सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर एड्रेस चेंज हो गया, देखो H3 है और लास्ट वाला कौन सा है, H12। ये रहा है अपना सेल एड्रेस, समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, इन सब का टोटल आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2,24,750 रुपये कुल योग आ गया अपना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एवरेज निकालने वाले हैं। एवरेज में आपको जो है यहाँ पर कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको कहाँ आ जाना है, यहाँ पर ऑटो सम में एवरेज वाले फंक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एवरेज फंक्शन में जो सेल एड्रेस आ रहा है, देखो एवरेज के अंदर इसे मिटा दो, आप मिटा दिया। अब इसे सेलेक्ट करना है जिसका आपको एवरेज निकालना है। सेलेक्ट कर लिया आपने, देख लीजिए ये सेल एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। जब जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर 22,475 रुपये औसत निकल के आ जाएगा मैक्स। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से क्लिक करना है, मैक्स पे क्लिक करना है। अब आपको सेल रेंज सेलेक्ट करना है, इसमें से सेल रेंज सेलेक्ट कर ली है। मैक्सिमम जो सैलरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगी। ये फंक्शन बन चुका है, बराबर मैक्स H3:S12 है ना। अब आप एंटर कर दीजिए इसको, तो अधिकतम जो सैलरी है 29,000 रुपये है, वो आ चुकी है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर मिन फंक्शन। तो यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर लास्ट में आ जाना है सम पर, इसमें ऑटो सम पर। यहाँ पर आपको लेना है मिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने मिन पे क्लिक किया तो सेल रेंज आएगी, इसको मिटा करके ये रेंज सेलेक्ट करनी है आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है। तो सबसे न्यूनतम जो सैलरी है 15,950 रुपये है, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको काउंट करना है, तो यहाँ पर काउंट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से काउंट नंबर ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये रेंज को मिटा करके आपको ये रेंज सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो काउंटिंग में भी आ जाएंगे कितने एम्प्लॉय है, ये टोटल यहाँ पर 10 एम्प्लॉय है। तो इस तरह से समरी शीट आप यहाँ से बना सकते हैं और इस तरह से डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये समरी शीट कैसे लगी बताइए। बहुत ही शानदार बनाई है आपने समरी शीट। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है, होम पे जा कर के बोल्ड कर देना है। यहाँ से कलर आपको शेड सेलेक्ट कर देना है, इसमें इस तरह से कलर भी सेट कर देना है। तो आप बैठिए और इस शीट को बनाइए और दिखाइए, ठीक है। तो आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं। इस शीट को हम यहीं पर सेव कर लेते हैं। सेव इस पे जाएंगे, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें सैलरी शीट को सेव कर लेते हैं। और अब हम सेव पे क्लिक कर देंगे। कल हम नेक्स्ट इसी के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।